दोस्तों अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि इसके पहले वाले पेपर में कितने मार्क्स से आपका बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट रह गया था। आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं कुछ बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा आपको प्लानिंग भी बता रहा हूँ कि जो आपको आराम से पेपर में निकाल देगा। हाँ, अगर आप इस तरह से जाओगे, अगर आपका सीक्वेंस पढ़ने का गलत रहेगा तो आप फंस सकते हो। और साथ में क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूँ और साथ में अपने को एक पेपर भी साथ में रखना है। तो वो भी कौन सा पेपर रखना है, सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा बी ट्रिपल ई का सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, बस डीसी सर्किट स्टार्ट करते हैं और एसी थोड़ा बहुत करके सोचते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, डीसी और एसी करके भी आप पास हो सकते हो, पर डीसी और एसी अगर आप कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें न्यूमेरिकल अगर आप रॉन्ग करते हो, सब करते हो, तो फिर क्या होता है कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करो पता है, यहाँ से करो। पॉसिबल हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। और मैं तो बोलूँगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से ही करो। हाँ, क्योंकि अगर आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी होती तो मैं मना करता, मैं यहाँ से बोलता, पर मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं यहाँ से बोलूंगा। क्यों मैं यहाँ से बोलूंगा पता है, देखो एक रीजन है और यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल्स आर नॉट एक्सपेक्टेड। न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाला है। तो इसमें एक सबसे प्यारा क्वेश्चन बन जाता है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और ये सब जो दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये सब बहुत छोटे हैं। ट्रांसफार्मर रेशियो का एक लाइन में आंसर है। बाद में अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो इसके बीच में पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल एंड आइडियल ट्रांसफार्मर। देन इसके बाद ये देखो ट्रांसफार्मर लॉसेस, इसके टोटल 3 टाइप्स है। देन एफिशिएंसी का एक यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे इसका एक डेरिवेशन है। और देन एप्लीकेशन। तो मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ना हार्डली 3 आवर्स आपको लगेगा ये लेसन 100% अच्छे से कवर करने के लिए, 100% अच्छे से। हाँ, और मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सच में अगर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर केटी है और केटी का जो मार्क्स है वो जितना भी होगा, अगर आपने इसके पहले बहुत ज्यादा पढ़ा होगा फिर भी अगर आपको केटी अगर आपको निकालना है तो ये सब पार्ट का यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मेरा। मैंने एक वन शॉट अपलोड किया है, पर एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा कंटेंट मैंने अपलोड किया है। और मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर 1000 का कूपन कोड दे के रखा है, तो आपको नोट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और वो ये प्रिपरेशन आप एक एक घंटे में कवर कर दोगे इस लेसन का, जो मेरे अगर मेरे पार्ट को देखते हो। और मैंने सबसे पावरफुल ना इसका बनाया इलेक्ट्रिकल मशीन का। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, तो इसमें 2 ही 3 क्वेश्चंस हैं। एक डीसी मोटर का है और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगल फेज इंडक्टर मोटर कवर करना है और बीएलडीसी। टोटल 4 क्वेश्चन है और 3 फेज होगा। देखो 3 फेज इंडक्टर मोटर। और ये हार्डली ये लेसन अगर आपको मेरे को एप्लीकेशन से भी मेरे कवर करना होगा, अगर आपके पास नहीं होगा किसी दोस्त के पास होगा, तो आप प्लीज उसके साथ थोड़ा बैठ जाओ। हार्डली 1 घंटे के अंदर आप कवर कर दोगे ये लेसन पूरा का पूरा। और ये उसके अंदर जो मैंने जैसे बोलते हैं ना, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वैसा मैंने वहां पढ़ा है। बहुत ही प्यारा कंटेंट। मैंने ये कंटेंट बनाने के लिए ना कम से कम पूरा पीपीटी ये सब बनाने के लिए जो एप्लीकेशन मैंने बनाया था ना, कम से कम मुझे 24 घंटे के ऊपर लगा था वो सब। मतलब इतना प्यारा, मैंने बहुत सारे बुक का रेफरेंस लिया और सबसे पावरफुल कंटेंट बनाया। मेरा वर्किंग एक बार आप पढ़ोगे तो तुरंत आप समझ जाओगे। अब बात आती है कि सर यहाँ पे क्या करें। तो देखो दोस्तों, ये 2 हो गया। तीसरा ये वाला भी लेसन ना मस्त है, न्यूमेरिकल्स नॉट एक्सपेक्टेड। हम क्यों नहीं कर रहे हैं इतना आराम से। देखो यहाँ पे आपको जेना डायोड से रिलेटेड ये भी आप प्लीज मेरा देखना, वीडियोस देखना। यहाँ पे एलईडी का वर्किंग, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पता है, ये दो ही कॉन्सेप्ट में ये पूरा का पूरा लेसन हो जाता है। और इसमें इस वाले पार्ट का आपको नोट्स मैंने उसके अंदर दिया है। तो इसमें ना मोस्टली बीजीटी और एफईटी के बीच में या तो कंपैरिजन आ जाता है या दोनों का एडवांटेज आ जाता है, ऐसा ही कोई क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो हार्डली सबसे पहले आज के दिन आपका टारगेट होना चाहिए पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। इसके अंदर तो ज्यादा क्वेश्चन मत करो। अब देखो आप अगर आप आते हो, ये देखो अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर है इस बार का, देख लो भाई 60 मार्क्स का ही है। ये देखो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो हाउ एक्चुअल ट्रांसफार्मर डिफर फ्रॉम आइडियल ट्रांसफार्मर। देन यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्टर मोटर, सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्टर मोटर, वर्किंग ऑफ एलईडी। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होता तो 9 मार्क्स तो आपको सीधा सीधा आ जाता। 9 में से कट कुट करके कुछ नहीं तो 6 तो आ ही जाता, सब में से अगर एक एक भी उड़ाते तो। ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये। तो ये अगर आपने कवर अप किया होता तो भी आपका काम हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो बहुत अच्छे से, और ये वाला भी पार्ट आप आराम से कवर कर सकते थे फर्स्ट वाले का। समझो अगर आपने नहीं किया होता तो ये इतनी चीजें तो आप आराम से कर लेते। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखो, देखो क्या बेनिफिट है, देखो इसमें, देखो यहाँ पे फर्स्ट लेसन का थेवेनिन्स थ्योरम आया पर साथ में बीएलडीसी मोटर आया। अगर कुछ नहीं तो आपको 5 में से 4 मार्क्स तो यहाँ पे मिल ही जाएगा, अगर समझो आपको ये नहीं आता है। वैसे तो करना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड में से एक लेसन चॉइस करना होगा जिसमें सबसे इजी सेकंड आपको पड़ेगा। देखो 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, प्लीज आप थोड़ा सा मेरा पार्ट देखोगे फर्स्ट सेकंड लेसन का तो आपको अच्छे से हो जाएगा। पर साथ में देखो, जेनर डायोड है 5 मार्क्स का। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने 9 में से 6 मार्क्स निकाला, यहाँ पे अगर समझो आपने 5 मार्क्स लिया, 5 में से 4 6 4 कितना हुआ दोस्तों 14। और 14 में अगर आपने ये देखो, ये यहाँ पे का कहाँ गया, हाँ यहाँ पे का, हाँ ये देखो इसमें का ये 5 में से 4 मार्क्स मैं जोड़ रहा हूँ, 14 में ये 4 भी अगर आप ऐड कर देते हो तो 18 मार्क्स तक आप पहुंच जा रहे हो। फिर आपको एक आख न्यूमेरिकल या किसी पे आपको फोकस करना होगा। जैसे अभी देखो हमने 2 क्वेश्चंस लिया, अपने को अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन करना है, देखो लिखा है अटेम्प्ट एनी 3, मतलब हर क्वेश्चन आप नहीं ले सकते, नहीं तो बोलोगे मैं हर में से ले रहा हूँ। इसमें से हमने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ से आपने एक क्वेश्चन लिया, और आप एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ से देखो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये वाला, इस पार्ट का आप न्यूमेरिकल देख लो, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है 3 फेज का, तो आप आराम से ये वाला पार्ट कवर कर लोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, तो ये और ये 5 में से 5 आपको मिलेगा, और ये 5 में से कुछ नहीं तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेगा, तो 9 मार्क्स आपको यहाँ पे हो रहा है, तो पासिंग हो जा रहा है। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ये सब तो थोड़ा बहुत तो करके जाओगे। अगर समझो आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं करना तो देखो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो 6 मार्क्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा है, 4 मार्क्स का एक और थियरी पूछा है, और 5 मार्क्स का लास्ट वाला पार्ट है। समझो ये आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये 2 तो कर रहे हो ना 10, ये 10 में से कुछ नहीं तो आपको 8 मार्क्स आ रहा है। 8 मार्क्स थियरी में पूरा मार्क्स मत ऐड करना, 8 मार्क्स आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 से। और स्टार्टिंग में आपको 6 मार्क्स है, देखो 8 मार्क्स, ये 6 मार्क्स स्टार्टिंग में। और कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप 2 क्वेश्चन और पकड़ रहे हो 5 मार्क्स का, तो वो 5 में से समझो ये दोनों 5 में से मैं 8 ही ले रहा हूँ, तो 8 और 8 कितना हो गया 16 मार्क्स ऐसा हो गया। और ये 6 अगर आप कर रहे हो तो 22, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे पहुंच रहे हो। तो और आपको पासिंग कितना चाहिए 24 मार्क्स। तो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 में अगर समझो आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वैसे उसमें एक आप करोगे ही क्वेश्चन सॉल्व, तो आप आराम से पास हो रहे हो। पर मेरा सजेशन है कि कभी भी अगर आप पास हो रहे हो तो पासिंग के लिए, अगर आपका 24 पासिंग है तो आपको फिर भी कितने मार्क्स तक जाना चाहिए, 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, 40 मार्क्स तक कट कुट करके आपको मिलेगा। ये इतना कवर करने के बाद देखो, इतना अगर आपने कवर अप कर दिया ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप बैठो, जितने लोगों को डीसी डिफिकल्ट लगता है, वैसे डीसी के मेरे 1 शॉट भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आपको डीसी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पहले एसी पे आ जाओ। डीसी एसी दोनों अपन अलग अलग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डीसी करोगे तो ही एसी आएगा, हाँ दोनों आप अलग अलग पढ़ सकते हो। तो आप आराम से पहला एसी आप स्टार्ट करो, और एसी शानदार तरीके से आप कंप्लीट करो, और फिर इसके बाद आप डीसी वाला पार्ट कंप्लीट करो। तो इस तरह से आप जाओगे तो बहुत अच्छे से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।